हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर्स और साथ साथ में हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। फाइन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये, बिकॉज जो साइन कन्वेंशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज मैग्निफिकेशन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स। करेक्ट है। तो अब तक अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले देखिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस हिसाब से इमेज फॉर्म होता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर, यानी कि रे डायग्राम्स के बारे में हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सजेशन में मैं लिंक डाल रहा हूं, पहले वो वीडियो देखें फिर ही यहां से शुरू करें, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल आपके तोते उड़ जाएंगे। फाइन, ये वीडियो में तो एक और चीज स्टूडेंट्स, वीडियो जो है वो एंड तक देखेगा, है ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बीच में से ही आप चले जाते हैं, वीडियो पूरा एंड तक नहीं देखते, तो इससे क्या होता है हाफ नॉलेज आपको मिलेगा, बिकॉज हाफ नॉलेज जो है वो अच्छा नहीं है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। फाइन, चलिए भाई शुरू करते हैं। तो साइन कन्वेंशन से, है ना, साइन कन्वेंशन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हमारा हेडिंग है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर्स। अब ये साइन कन्वेंशन होता क्या है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर्स के केस में, तो वहां पे हमें साइन का बहुत ध्यान रखना होता है ना। तो उसी को हमने बोला है साइन कन्वेंशन की, किस हिसाब से हम साइन यूज करेंगे, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। साइन की वजह से पूरा जो आपका आंसर आएगा न्यूमेरिकल में वो पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो ये तरीके से आप देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलो भाई यहां पे साइन कन्वेंशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये ऐसे हमने मुंह बना दिया, ये कौन सा मिरर हो गया, बोलो कॉनकेव या कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, बहुत बढ़िया है। ओके, अब कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में याद रखो रे डायग्राम्स जब हमने किए थे तो ऑब्जेक्ट को हमने हमेशा यहां पे रखा था, ठीक है, और उसका जो फोकस बनता था बच्चों वो भी यहीं पे बनता था। फाइन, फोकस एफ, और ये हो जाएगा हमारा पोल, ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो है यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, ये वाले पार्ट, चलो इसको भूल जाओ, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए देखते हैं भाई, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कैलकुलेट किया जाता है ना, पोल से लेके जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उसको हम बोलते हैं यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, यू। इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं वी से, है ना, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे भाई, वी से। और फोकल लेंथ बच्चा जानता है, फोकल लेंथ को हम डिनोट करेंगे एफ से। फाइन, क्लियर। चलो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाले केस में ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रखेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे। ऐसा तो होगा नहीं मिरर के पीछे यहाँ पे क्या आप ऑब्जेक्ट रखोगे, कॉनकेव मिरर के केस में क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, लो क्या फायदा, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। करेक्ट, स्मूथ सरफेस को हमें कंसीडर करना है ना कि रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस क्या होता है उसके बारे में हमने पहले भी देखा है आगे के वीडियोस में। चलिए अब इमेज के बारे में बात करें तो इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, मतलब इमेज कहां पे बनेगा, है ना, इमेज कहां पे बनेगा। कॉनकेव मिरर के केस में इमेज कहां कहां बनता है, याद करो रे डायग्राम याद करो लास्ट वीडियो के, इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देखे, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगा वहां पे, है ना। रे डायग्राम में याद करो इमेज कॉनकेव मिरर के केस में कहां कहां बनता था बच्चों, इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी बनता था और बिहाइंड द मिरर यानी कि राइट हैंड साइड पे भी बनता था। अरे याद करो, है ना, एक केस ऐसा जब पोल और फोकस के बीच हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनता है ना, यानी कि इमेज मिरर के पीछे भी बन सकता है और मिरर के आगे भी बन सकता है। वापस इमेज मिरर के पीछे भी बन सकता है, इमेज मिरर के आगे भी बन सकता है। तो हम क्या ले, इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, बोलो क्या ले, पॉजिटिव ले या नेगेटिव। तो हमारा आंसर होगा इमेज डिस्टेंस इज
पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। रेस्ट ऑल द केसेस, बाकी के सारे केसेस के लिए, यानी कि या ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा है, बिटवीन सी एंड एफ है, एट सी है, बियॉन्ड सी है, ये सारे केसेस में क्या होगा? जो आपका आंसर होगा इमेज डिस्टेंस का वो नेगेटिव होगा। एक ही केस में पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ के बारे में अगर हम बात कर ले, फोकल लेंथ की कहानी हम देखें तो फोकल लेंथ जो है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसका फोकस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉन्केव मिरर जो है वो कैसा मिरर है? कन्वर्जिंग मिरर है। अरे कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग है, सारे रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे मिलाएगा। ये यहां से आया यहां गया, यहां से आया यहां गया, ठीक है। सारे रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस पे मिलेंगे। तो फोकल लेंथ जो है कॉन्केव मिरर के केस में बच्चों कैसा हो जाएगा? कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सिंपल। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, इसको उल्टा मुंह कर दो। अरे और सर और क्या करें? ये यहां से, ठीक है ना, तब भी तो ये हुआ कौन सा? कॉन्वेक्स, ठीक है। देखो यहां पे मिनिएचर वर्जन, दिस इज कॉन्केव मिरर का केस, और यहां पे मिनिएचर वर्जन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। दोनों साथ में मैं आपको बता रहा हूं कंपेयर करके, ताकि आपको पता चले। और उसमें नहीं समझ आ रहा है तो ये मिनिएचर वर्जन जो है आप देख सकते हो। फाइन। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स मिरर में कहां पे है? देखो भाई पहले यहां पे देख लो, ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाला है, ठीक है ना। बाहर वाला सरफेस जो है वो कैसा है बच्चों? रिफ्लेक्टिंग है, तो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रहेगा। फाइन। तो यहां पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में यू जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यू जो है वो नेगेटिव। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी बताओ, वी मतलब इमेज। कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम जो है वो याद करो, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स को रिकॉल करो। क्या था उसमें? जब भी इमेज बनता है तो वो मिरर के पीछे बनता है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमेज जो है वो हमेशा कैसा बनता है कॉन्वेक्स मिरर में? वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि बिहाइंड द मिरर। यहां पे बन रहा है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखो, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं बच्चों, ये चीज तो आपको पता ही होगी। ये जो होगा पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता है, यहाँ पे सर नेगेटिव एक्स होता है, और यहाँ पे नेगेटिव वाई होता है, ठीक है। अगर ये चीज आपको नहीं पता थी तो अब मैंने बता दी। फाइन। चलिए अब ये वाले केस में इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, मतलब मिरर के पीछे बनता है, मतलब ये वाली साइड बनता है ना। मतलब यहां पे बनता है इमेज, यहां पे बन रहा है, मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस कैसा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इमेज जो है ये पोल से ये वाली साइड पे बनेगा, हमेशा ये वाली साइड पे बनेगा, और ये वाला जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पर इसलिए पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। और फोकल लेंथ के बारे में बात करें तो फोकल लेंथ की क्या कहानी हो जाएगी? फोकल लेंथ की कहानी क्या होगी? फोकस जो है इसका कहां पे होता है भाई? फोकस यहां पे होता है ना। याद करो, हमने देखा था ये डाइवर्ज होगा और यहां से फोकस से पास करेगा, ठीक है ना। फाइन, समझ आ रही है कहानी? ये देखो ऐसा गया डाइवर्ज और फोकस से पास हुआ। ओके, तो फोकस भी इसका कैसा होगा? यहां पे होगा। बहुत बढ़िया। तो फोकस जो है वो यहां पे है, तो फोकल लेंथ की जो वैल्यू होगी मतलब वो ये होगी। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब फोकल लेंथ भी ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव, है ना। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों पॉजिटिव हो जाएगी? रीजन हमने देखा, क्योंकि फोकस जो वहां पे बन रहा है वो कहां है? बिहाइंड द मिरर। देखो मिरर के पीछे है फोकस, और फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पॉजिटिव। फाइन, क्लियर हो गई कहानी। तो एक चीज हमेशा याद रखो, ये आपके लिए ट्रिक है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कोई भी मिरर हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। देखो रे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, दोनों तरफ नेगेटिव, है ना। माइनस माइनस प्लस, ऐसा मत कर देना। अब इमेज डिस्टेंस के बारे में बात करें
तो इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होता है ना, दिमाग में बिठा लो। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो इमेज पीछे बनती है, मिरर के पीछे बनती है, फाइन। और फोकल लेंथ जो है वो भी पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि भाई फोकस जो है इसका मिरर के पीछे होता है, करेक्ट, ओके। अब एक और चीज है यहाँ पे, है ना, जब हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ा था, फाइन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 2 है, ठीक है, वो वीडियो देखे। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि रियल इमेज जो होती है वो हमेशा मिरर के सामने बनती है, फाइन, इन फ्रंट ऑफ मिरर। और वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा मिरर के पीछे बनती है, यानी कि बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो फोकस है वो मिरर के पीछे बन रहा है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम बोलेंगे वर्चुअल फोकस। क्या बोलेंगे? वर्चुअल फोकस। ध्यान से समझना, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस होता है, ठीक है, उसको हम वर्चुअल फोकस भी बोलते हैं। और कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस होता है उसको हम रियल फोकस भी बोल सकते हैं। क्यों ऐसा, है ना, ये न्यूमेरिकल्स में आपको घुमाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं रियल फोकस मतलब क्या, कि वो मिरर के सामने बन रहा है, इसलिए रियल फोकस है, वो असली में एग्जिस्ट करता है। और ये है वर्चुअल फोकस, मतलब वो मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, फाइन। तो वर्चुअल फोकस, वर्चुअल मतलब क्या, ये असली में एग्जिस्ट नहीं करता, ये नकली है, असली नहीं नकली है, फाइन। तो ये है हमारा साइन कन्वेंशन। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा इमेज जो है वो रियल हो और इन्वर्टेड हो, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था रियल के साथ इन्वर्टेड जुड़ता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट जुड़ता है। तो अगर हमारा इमेज जो है वो इन्वर्टेड है और दूसरे केस में इमेज जो है वो इरेक्ट है ना, ओके। तो इन्वर्टेड इमेज मतलब क्या बच्चों? देखो, इन्वर्टेड इमेज मतलब क्या, इन्वर्टेड इमेज मतलब ये ऐसा कुछ, फाइन, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अब ये देखो, ये कहां की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव y की तरफ जा रहा है, ये कहां की तरफ जा रहा है, नेगेटिव y की तरफ जा रहा है। तो जब इमेज मेरा इन्वर्टेड होता है तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव आता है, फाइन। जब भी मेरा इमेज जो है वो कैसा होता है बच्चों, इमेज मेरा अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, और इमेज मेरा इरेक्ट है, ठीक है ना, इरेक्ट इमेज, तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। क्यों? इरेक्ट इमेज जो है, इरेक्ट इमेज मतलब ऐसा इमेज बनेगा, ऐसा मतलब देखो ऊपर की तरफ, है ना, ऐसा मतलब ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ है पॉजिटिव वाई, ठीक है। तो इसलिए इरेक्ट इमेज पॉजिटिव, इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन बाय डिफॉल्ट। अब मुझे सोच के बताओ कि ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे, है ना, ऐसा बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन क्या होगा बताओ। ये तो इमेज के बारे में बात हो गई। इमेज का साइन कन्वेंशन बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, फाइन। तो ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन क्या होगा बोलो। ऑब्जेक्ट ये रहा आपके सामने, ये पोजीशन है, साइन कन्वेंशन बताना है, बड़ा ही सिंपल। क्या होगा ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, अनटिल अनलेस मेंशन, जब तक बताया नहीं जाता क्वेश्चन में तब तक बाय डिफॉल्ट आपको इसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेना है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे ही रखेंगे सीधा, उल्टा तो रखेंगे नहीं, ठीक है, अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड, है ना। 99% केस में हमें इसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन कन्वेंशन मानना है, ठीक है। एक आध केस में अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ट्विस्ट करना है तो पूछा जा सकता है कि वो इन्वर्टेड रखा गया है तो साइन कन्वेंशन नेगेटिव हो जाएगा, फाइन, क्लियर है, ओके। तो ये है हमारा साइन कन्वेंशन, बड़ा ही सिंपल, लेकिन याद रखने वाली बात जो है वो इसमें ज्यादातर है। कंसेप्चुअली समझेंगे तो कहानी कुछ है ही नहीं, ठीक है, काफी इजी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बचपन से आपने पढ़ा ही है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैग्निफिकेशन। अरे कौन सा फिकेशन, मैग्निफिकेशन, फाइन। चलो, मैग्निफिकेशन मतलब देखो भाई, नाम से पता चल रहा है मैग्निफिकेशन मतलब क्या, नाम से पता चल रहा है, सोचो थोड़ा। मैग्नीफाई करना मतलब क्या भाई, बड़ा होना, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना, है ना, मैग्निफिकेशन। देखते हैं मैग्निफिकेशन मतलब क्या। अब सपोज मैं आपको बता रहा हूं, हमने बहुत सारे रे डायग्राम के केसेस देखे हैं, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है हमारे पास, ये हमारे पास कॉन्केव मिरर हो गया,
है ना, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। तो ऐसे केस में सपोज ऑब्जेक्ट को यहां पे ले लेते, इजी हो जाएगा। पोल, ये रूल नंबर 1 यहां से, रूल नंबर 2 यहां से, ठीक है, फाइन। रूल नंबर 2 नहीं, रूल नंबर 3 स्टूडेंट, सॉरी, रूल नंबर 3। और ये जो है बच्चों ऐसा यहाँ पे इमेज बन रहा है। अब देखो ये इमेज बड़ा बना, हमें पता है, हमने देखा है, मैग्नीफाई इमेज बना है, बच्चा जानते हैं ये मैग्नीफाइड है, बट कितने टाइम्स बड़ा। सपोज ये ऑब्जेक्ट की हाइट सपोज 2 सेंटीमीटर है, और ये जो इमेज की हाइट है वो सपोज 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है? 3 टाइम्स। अरे 3 टाइम्स बड़ा है ना, सिंपल, 2 × 3 6, 3 टाइम्स बड़ा है, राइट। इसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अरे इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। मतलब हमें बताना है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, दैट इज मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट के साथ इमेज का कंपैरिजन, कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन जो है काफी सिंपल है ना। यहां पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन जो है वो क्या है? डेफिनेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, है ना। सिंबल होता है मैग्निफिकेशन का स्मॉल m, हम बोलेंगे m इज इक्वल टू hi हाइट ऑफ इमेज अपॉन ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का कोई ऐसा यूनिट होगा क्या? बताओ, ये है मैग्निफिकेशन, क्या इसका कोई ऐसा यूनिट होगा? ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, क्यों? क्योंकि ये दो हाइट का रेशियो है ना। देखो हाइट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? मीटर, इधर भी मीटर, मीटर ने मीटर को मार दिया, डिशुम डिशुम खत्म। नो ऐसा यूनिट, मतलब मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी है मैग्निफिकेशन, ओके। और इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूं, -v अपॉन u, ठीक है ना, -v अपॉन u, मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो को भी मैं क्या बोल सकता हूं? मैग्निफिकेशन। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू -v अपॉन u, fine, where hi is height of image, ho is height of object, v is image distance, u is object distance, ठीक है ना। ये है मैग्निफिकेशन का रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले, फाइन। ये चीज आप नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ते हैं। अब भाई मैग्निफिकेशन की जो कहानी है ना, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि ये कहानी में क्या है। अब ये मैग्निफिकेशन जो है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, फिर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है, और फिर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है ना। लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब समझ गए। अगर मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 आता है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, तो क्या आप बोलोगे? इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इक्वल टू 1 आएगा तो क्या हो जाएगा? इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो साइज का ऑब्जेक्ट है वही साइज का इमेज होगा। और यहां पे लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा? बोलो रे, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 3 सिचुएशन जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है, सपोज आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है 2, है ना, तो देखो 2 क्या है? 2 ग्रेटर देन 1, मतलब आपका इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना। सपोज मैंने ऐसा बोल दिया कि मैग्निफिकेशन इज 0.5, तो 0.5 1 से छोटा है, मतलब जो इमेज बन रहा है उसका साइज ऑब्जेक्ट से कैसा है? छोटा है, ठीक है, ओके। अब इसमें लाते हैं हम थोड़ा ट्विस्ट, फाइन। ट्विस्ट क्या है सर? ट्विस्ट जो है वो ये है
कि मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव आता है तो क्या है और नेगेटिव आता है तो क्या है। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से, है ना, बिल्कुल ध्यान से, बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं एंड न्यूमेरिकल्स में आपको यही चीज परेशान करेगी, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें जब बताया जाएगा कि पूछा जाएगा कि बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या है। अब ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपल, है ना। नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब ये है कि ऐसा पूछा गया +2 और आपसे बोला गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, बोलो क्या होगा। ये क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज +2, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस दिस +2 देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, बोलो क्या होगा नेचर ऑफ इमेज +2। 2 देखो ग्रेटर देन 1 मतलब इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलेगी, है ना। पूछो पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है मतलब वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, तो आपका आंसर क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, राइट। समझ आती है कहानी, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज दूसरा एग्जांपल, अगर मैग्निफिकेशन -3/4, -3/4, ओके। अब बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, बोलो। कुछ नहीं करना, 2 क्वेश्चन पूछने हैं, है ना। मैग्निफिकेशन बता दे टाइम, नेचर ऑफ इमेज बता दे टाइम, आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं, फाइन। और वो 2 क्वेश्चन क्या है, पहले देखो साइन को भूल जाओ, ठीक है, साइन को भूल जाओ। इसका मतलब ये नहीं ये -3/4 है ना। साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो नेचर है वो रियल है या वर्चुअल है ना, मतलब इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमारा साइन, है ना। और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, वो इंफॉर्मेशन कहां से आएगा, तो आंसर है वैल्यू से। अगर वैल्यू जो है वो <1 है तो इमेज छोटा है, इक्वल टू 1 है तो इमेज सेम साइज का है, और ग्रेटर देन 1 है तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो 3/4, पूछो 2 सवाल, क्या ये ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, लेस देन 1, फाइन। दूसरा सवाल पूछो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखो लेस देन 1, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, फाइन। समझ आ रही है कहानी, अरे समझ आ रही है कहानी। एक और एग्जांपल, -3, बताओ क्या बताइए सर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, -3 व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, बोलो क्या होगा। ओहो ये लो जी, 2 सवाल पूछो, 3 1 से बड़ा या छोटा, 1 से बड़ा मतलब इमेज फॉर्म इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कहानी खत्म। अब देखो नेगेटिव मतलब सर ने बताया नेगेटिव मतलब क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, बाय डिफॉल्ट कर दो, आंख बंद करके ठोक क्या हो, क्या रियल एंड इन्वर्टेड, तो नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड, खत्म, फाइन। अब इसी के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ मिरर कौन सा है ना। मैग्निफिकेशन देने के बाद आपको बताना पड़ेगा, ये मैग्निफिकेशन दिया होगा और आपसे पूछेगा क्वेश्चन, एक तो नेचर ऑफ इमेज जो कि हम डिस्कस कर लिए हैं, और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस -3 देन आइडेंटिफाई टाइप ऑफ मिरर, कौन सी टाइप का वो मिरर है, ठीक है ना। ये जो है हम कवर करेंगे, लेकिन कौन से वाले पार्ट में, न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में, फाइन। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर जो है वो हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट, है ना, यानी कि न्यूमेरिकल्स जो है वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर मैग्निफिकेशन गिवन है ना, मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो मैग्निफिकेशन वाली इंफॉर्मेशन से हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप का मिरर है, करेक्ट, ओके।